प्रेजेंटेशन और कंप्लीशन हो नहीं सकती, एक टेक्निकल इशू था। उसके अलावा बजट की जो तकसीम होती है, चूँकि रियासत का पैसा होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाकों की इक्वल डेवलपमेंट के ऊपर बजट को तकसीम होना चाहिए था। इस बजट की जो तकसीम की गई है ये गैर मुनसिफाना की गई है। हलकों के अंदर भी उन एरियाज़ को फोकस किया गया है और वोट के तनासुब को देखा गया। अब उस हिसाब से जो जितने उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन लड़ के आए थे, पीटीआई में शामिल हुए थे, उनके हलकों को फोकस किया गया, सिटिंग गवर्नमेंट के हलकों को फोकस किया गया। अपोजिशन को यकसर दीवार से लगाई गई है। यहाँ तक कि गिलगित का हेडक्वार्टर है, इसके अंदर सब रहते हैं। अच्छा, गिज़र के अंदर 2 हलकों को, दियामर के अंदर 2 हलकों को, गांचे के अंदर 1 हलके को, नगर के 1 हलके को, मतलब इन लोगों ने इग्नोर किया है। गो के इलेक्शन में जा रहे हैं, पीटीआई इलेक्शन में जा रही है, लेकिन हलका नंबर 4 की सारी स्कीमें इकट्ठी हैं। गिज़र के अंदर गुलाम अहमद साहब की स्कीम है, नाजी साहब की स्कीम है, गिलगित से मेरी स्कीम है, आगे जाके इस्माइल साहब की स्कीम है, अनवर साहब की स्कीम है, सारी काटी गई है। और मिनिस्टरों को बिठा के उनकी विश लिस्ट के मुताबिक, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक स्कीमें डाली गई हैं। और कोई भी स्कीमें, जो स्कीमें यहाँ पे नज़र आ रही है, वो डिपार्टमेंट के अंदर उनका कोई वजूद ही नहीं है, किसी डिपार्टमेंट से फ्लोट ही नहीं हुआ है। जो डिपार्टमेंट्स ने स्कीमें फ्लोट की थी, डायर नीड थी, लोगों की ज़रूरत के मुताबिक थे, वो सारी स्कीमें काटी गई हैं। और जिस हिसाब से ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि जुलाई के महीने से ही एहतिजाज शुरू होना है। ये गांचे से भी शुरू होगा, दियामर से भी शुरू होगा, गिज़र से भी शुरू होगा। हर जगह से एहतिजाज का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। जितने पेंडिंग इशूज़ हैं, कंट्रैक्ट मुलाजमीन के मसले को इसके अंदर कोई तरजीह नहीं दी गई है। NIS का सबसे बड़ा इशू है, मतलब लोग खुदकुशियों के ऊपर उतर आए हैं, उसके लिए यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं दिया गया। उसके अलावा सिर्फ असातिज़ा बेचारे पिछले तकरीबन 15 सालों से रगड़े में, उनके लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया। कंट्रैक्ट 6000 मुलाजमीन हैं, उन बेचारों के लिए कोई इसके अंदर वो नहीं रखी गई है, कोई रास्ता नहीं रखा गया है। और किसी किस्म का कोई आने वाले साल के लिए कोई प्लान नहीं है। महज अपने मंजूर नज़र हारे हुए जीते हुए सबको अकोमोडेट करने के लिए स्कीमें ठोसी गई है। उस बजट में रह के कल को जिसका मतलब जाके एहतिजाज होना है, इलाके के अवाम ने मुस्तरद करना है, इस सूरत हाल का हिस्सा अपोजिशन बनने की पोजीशन में नहीं है। इसके बावजूद भी हमने कहा कि आप अपोजिशन को पहले मौका दे दें। दूसरी बात यह है कि इस असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, फाइनेंस कमेटी होती है, उसके बाद रूल्स दीगर बहुत सारी कमेटीज़ जिसकी वजह से निज़ाम चलता है। कोई कमेटी आज तक वजूद में नहीं लाई गई। ऊपर से 10 52 वो जो कोऑर्डिनेटर्स, बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए एक नया माहौल बनाया गया। उनके लिए उन लोगों ने अमेंडमेंट किया अभी, मतलब पहले से 24 के ऐवान में ये 40 वज़ीर बनाना चाहते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान की कुल टोटल 24 हल्के हैं। इस वक्त 18 इनके मिनिस्टर्स हैं, 10 ये और करना चाहते हैं। तो पता नहीं ये जाके 28 होंगे। फिर स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, गवर्नर को, वज़ीर आला को मिलाओ और इनके वो जो पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को मिलाओ, तो ये 40 तक इनके पास ये स्ट्रेंथ जाती है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बजट के साथ, गरीबों के बजट के साथ, गरीबों के पैसे के साथ, जो वफाक ने, रियासत ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिया था, वो ये अपने लिए, अपने पार्टी के लोगों के लिए, अपने वर्करों के लिए, अपने हारे हुए नुमाइंदों के लिए ये एक माहौल बनाया। तो इस तरह के मामलात के साथ हम उनके साथ चलने की पोजीशन में नहीं है। हम इसको चैलेंज करेंगे, जहाँ जहाँ जा सकते हैं हम इसको लेके जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम अपने अवाम के पास जाएंगे और अवाम से ही है, चूँकि अवाम ने हमें मैंडेट दिया, हमने उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हुई है। ये बजट आइन उसके इंसानी हकूक़ को वायलेट करता है। इस सूरत हाल के अंदर हम इस बजट का हिस्सा बनने की पोजीशन में नहीं है। इंशाअल्लाह 2 दिनों के बाद फिर शुरू होगा, तो हम देखेंगे इसको। आज का जो प्रेजेंटेशन है और जो तरीक़ाकार है इनका, इसके ऊपर सीरियस रिजर्वेशंस हैं। आज शायद हमने थोड़ा सा नॉर्मल सा बिहेव किया। आगे जाके हम देखेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सबको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जो हक़ है डेवलपमेंट का, और उनको जो उनकी गुर्बत के ख़ात्मे का, जितने भी उनके हकूक़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपोजिशन भरपूर किरदार अदा करेगी।